तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से अपने गोल, अपने अचीवमेंट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सीटेट का एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था लास्ट टाइम किसी ने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही हमारे सीटेट के कैंडिडेट हैं, उनके पेपर में इंग्लिश का पोर्शन आता है और इंग्लिश से वो काफ़ी घबराते हैं, उसे कवर नहीं कर पाते, फिर उनके एग्जाम्स में नंबर नहीं आते हैं। तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो हो कि इंग्लिश में आप अपने नंबर कैसे स्कोर करें। सो क्वेश्चन है, आकांक्षा शर्मा ने पूछा है, मैम मेरा बस इंग्लिश की वजह से रह गया लास्ट टाइम सीटेट, यानी कि 7 जुलाई की बात कर रही है। इंग्लिश वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा लेंथी आता है और टाइम कम पड़ जाता है, फिर क्या करूँ मैम, प्लीज़ आप इस पर रिप्लाई ज़रूर करें। तो आकांक्षा जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि इंग्लिश का पेपर लेंथी होता है और आपका पेपर रह जाता है, उसमें मार्क्स नहीं आते, तो इंग्लिश का वन शॉर्ट सोल्यूशन मैं आपको बताने जाने वाली हूँ, जो बहुत ही अच्छा है, 100% कारगर है और 100% आपका टाइम सेविंग करेगा, जो मैंने भी इस बार ट्राई किया था। मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ कि अगर मान लीजिए आकांक्षा जी आपने पेपर 2 लिया है, इंग्लिश का लैंग्वेज 2 लिया है, ठीक है। तो मान लीजिए आकांक्षा जी ये आपका इंग्लिश का पेपर आया था, है ना। उसमें हमारे ये 7 जुलाई का ही पेपर है। तो पेपर 2 अगर आपने चूज़ किया है इंग्लिश के लिए, ठीक, सेम पेपर है ना, लैंग्वेज 1 में आया होगा, सेम का सेम। वो जो दूसरा पेपर होगा इसी में सेम, उसमें भाषा 1 होगी, हिंदी में होगी। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके पैराग्राफ छोड़ के, पैराग्राफ की नहीं कह रही, पेडागोजी की ये जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस होंगे ना, ये सेम टू सेम आपके इंग्लिश के पेपर में होंगे, यानी कि पेपर 2 में। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इंग्लिश पेपर 2 लिया है तो आपके पेपर में ही ना 2 बार लैंग्वेज होगी, 2 हिंदी होगा, 2 इंग्लिश होगा, ठीक है। तो पेडागोजी के लिए मैं ये बात बता रही हूँ, वो नंबर आपका खींच सकता है। तो अगर आपने इंग्लिश 2 लिया है तो उसी सेम पेपर में भाषा 1 हिंदी का जो है ना, उसके जितने पेडागोजी होंगे वो सारे आपके इंग्लिश 2 की पेडागोजी से मैच करते हैं। 15 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के, तो 15 के 15 क्वेश्चन सेम टू सेम होते हैं। आज अभी आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के उसे चेक कीजिएगा, भाषा 1 की हिंदी, लैंग्वेज 2 की इंग्लिश, सेम पेडागोजी के क्वेश्चंस, ओके। तो लास्ट मोमेंट पे जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जो हम पेडागोजी के क्वेश्चन है, तो हमें जो समझने में टाइम लगेगा उसकी भाषा को, हम क्या करेंगे, हिंदी के पोर्शन में जाएंगे और फटाफट उसके जो भी हिंदी में लिखा हुआ है उसके आंसर्स हम मिला लेंगे, और वो थोड़ा हमारा टाइम भी, क्योंकि हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हम जल्दी पकड़ लेते हैं, तो वो हमारा टाइम सेव करेगा। एक चीज़ ही आपको सेव करेगा। दूसरी बात, इसको करने से पहले एग्जाम में आपको मैच भी करना होगा। मैंने क्या किया था, सबसे पहले जो मेरा सवाल है, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट थे, पैराग्राफ में ही 8 मिनट चले गए थे मेरे, तो मैंने क्या किया था, जो पेपर 1 का हिंदी था उसके पेडागोजी के क्वेश्चन जहाँ से शुरू हो रहे थे मैंने मिलाए थे, 1 2 3 क्वेश्चन तक मैंने मिलाए थे और लास्ट के 3 क्वेश्चन मिलाए थे, तो सेम पढ़ रहे थे, सेम ही थे, तो इंग्लिश में समझ में तो आ ही जाए। इससे आप पेडागोजी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश में पैराग्राफ सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए आपको 1 एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, वैसे तो सीटेट का एग्जाम ऐसा भी इंग्लिश का नहीं आता है कि भाई पढ़े और आंसर दे दिया, पढ़े और आंसर दे दिया, उस टाइप का नहीं है। थोड़ा कई बार क्या होता है कि शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर लास्ट के पैराग्राफ में होते हैं, लास्ट के पैराग्राफ के आंसर शुरू के क्वेश्चंस में होते हैं, इस तरीके से होता है। तो कुल मिला के हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ जाता है, शुरू से मिलता ही नहीं है उसका आंसर। उसके लिए क्या होगा, जो भी आपका क्वेश्चन है मान लो, तो मान लीजिए जैसे मेरा इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, मैं इसका लास्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। डॉक्टर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ जीन थेरेपी, जिनकी भी इंग्लिश नहीं है, जिन पर टाइम नहीं है, लास्ट मोमेंट चल रहा है एग्जाम, समय भी नहीं समझ में आ रहा, पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ पा रहे, तो उन इसमें आप देखिए कीवर्ड, इस क्वेश्चन का कीवर्ड देखिए क्या है। इस क्वेश्चन का कीवर्ड है जीन थेरेपी, ठीक है, यानी कि वो कुछ जीन थेरेपी के बारे में बोल रहा है। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना नहीं है, जीन थेरेपी ढूंढना है सिर्फ कि कहाँ जीन थेरेपी लिखा हुआ है। तो जहाँ पे आपको जीन थेरेपी लिख गया तो उसी जीन थेरेपी की लाइन आपको पढ़नी है, वहाँ से एक लाइन पूरी पढ़नी है कि अच्छा इसमें क्या जीन थेरेपी बोल रहा है। और जो उसमें आपके ऑप्शंस में मिलता हुआ, आप अपने ऑप्शंस पढ़ लीजिए। सबसे पहले जो आपके ऑप्शंस में मिलता हुआ वर्ड आपके उस पैराग्राफ में मिल जाएगा, वही आपको आंसर लगाना है। ये एक मैं सटीक आंसर नहीं बोल सकती, ये सिर्फ उसके लिए बोल रही हूँ जिनको बिल्कुल ही इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रही है, जिन लास्ट मोमेंट में एग्जाम में आपके पास समय ना बचा हो, तब आप ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक है कि पहले क्वेश्चंस पढ़िएगा, पहले 2 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उनके ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपना पैराग्राफ 1 पढ़िए,
ठीक है। पैराग्राफ 1 अगर आप पढ़ते हैं, ये तब है जब आपके पास 15 मिनट इंग्लिश में बचे हैं। कोशिश कीजिएगा कि जिनकी इंग्लिश खराब ठीक नहीं है, मॉडरेट है, आप 20 मिनट इंग्लिश का टाइमिंग अपने प्रैक्टिस में रखिए। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश के, तब देखिए कि कम से कम 20 से 25 मिनट में आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट मिलना ही चाहिए इंग्लिश को, उससे कम आप समय मत दीजिए, वरना आपका इंग्लिश का पोर्शन छूट सकता है, उसके चांसेस है। ठीक है। इंग्लिश के लिए स्पेशली आपको क्या करना है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं ना, उनको माइंड में रख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए वहाँ पे अपनी क्वेश्चन पेपर पे, और आप अपना पैराग्राफ पढ़िए। फर्स्ट पैराग्राफ में अगर वो नहीं मिल रहा है, वो कीवर्ड नहीं मिल रहा है, जैसे जीन थेरेपी हो गया या इसमें डॉक्टर हो गया, ये भी एक की पॉइंट था, डॉक्टर और की जीन थेरेपी, इससे रिलेटेड कोई नहीं मिल रहा है, तो इतना इसका मतलब वो नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। तो आप थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन एक साथ पढ़िए, उसके की पॉइंट, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्वीट फूड्स आर, तो स्वीट फूड, ठीक है, ये एक कीवर्ड हो गया। तो आप फर्स्ट और सेकंड में ऑब्वियसली बात है कुछ तो मिलेगा ही, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, सेकंड का नहीं मिलेगा, थर्ड या फोर्थ का मिलेगा, तो वो उससे आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। की पॉइंट्स पढ़ने हैं और यही की पॉइंट पकड़ पकड़ के आपको प्रीवियस ईयर के सेट करने हैं। प्रीवियस ईयर के सेट करने का भी एक तरीका होता है दोस्तों, और जिसका मैं वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर किस तरीके से करेंगे कि हमारे मार्क्स भी इंक्रीज हो और हमारे समय के हिसाब से भी हम अपना वो पोर्शन कर सकें। आपको पेपर में कैसे करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब समय बहुत कम बच गया है, कि 1 महीना ही बचा है सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम में, तो बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक भी हो रहे होंगे, कुछ को लग भी रहा होगा समय कम है, लेकिन ट्रस्ट मी 1 महीने ही मैंने भी तैयारी की थी अपने पेपर 1 के लिए, जो मेरा क्वालिफाइड हो गया था। इस वाले के लिए मुझे काफ़ी टाइम मिला था, सेकेंड टाइम से ही मैं तैयारी शुरू कर दिया था मैंने, तो उसमें इसलिए थोड़ा अच्छे नंबर आ गए थे। लेकिन 1 महीने में भी आप अपने से खुद से पढ़ के आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है। अगर इंग्लिश की कुछ एक ट्रिक थी जो कि आपको मैंने बताई, आई होप ये आपको हेल्प करेगी, और पैराग्राफ को हेल्प करने में, पैराग्राफ का और पेडागोजी को तो मैंने बता दिया। और रही आप ग्रामर की बात, तो ग्रामर तो देखिए इंग्लिश इसकी मेन लैंग्वेज रही होगी, लोग ग्रामर कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ग्रामर क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ा था। तो ग्रामर का ऐसा है कि मेरा कि मैं आंसर कई बार दे भी देती हूँ और कई बार कुछ ऐसे ग्रामर आ जाते हैं जिसकी मुझे मीनिंग ही नहीं पता होती, तो जिसका मीनिंग ही नहीं पता मैं उसे ढूंढ कैसे सकती हूँ। लेकिन फिर भी इतना है कि सीटेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इंग्लिश का पेपर छोड़ना नहीं है। आपको जितना भी जो भी नॉलेज समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड वर्ड्स लग रहे हैं, चाहे ग्रामर है, चाहे क्वेश्चन आंसर्स है, चाहे पेडागोजी ही नहीं आपको समझ में आ रही, जो भी आपको हिंट लग रहा है, जो आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, आप उसी पे क्लिक कीजिए, दूसरा मत सोचिए। मैं आपको अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि इस एग्ज़ाम में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे ना जिसका आंसर मुझे पहला ही लगा, मतलब पहली बार में मुझे लगा कि ये आंसर होगा, और फिर जैसे मैंने अपना दिमाग तेज किया, लगा ना थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करने लग गई कि नहीं ये भी हो सकता है, तो मैंने दूसरे को लगा दिया। और ज़्यादातर 5 ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे मुझे डाउट था और मुझे लग रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते कई बार आंसर्स हमें और दिमाग में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ होता है, तो एग्जाम में जब आता है ना, तो कई बार हमें क्यों हम क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस में हमारी नज़र से गया होता है वो, लेकिन हम जब उस पर ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करने लगते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है और फिर हम अपना आंसर चेंज कर देते हैं। तो 5 क्वेश्चन ऐसे थे, मान लीजिए आप, जो आंसर्स मैंने फर्स्ट, जो भी आंसर सही था मैंने वही लगाया था, और उसे काट के मैंने कोई दूसरा आंसर किया। मुझे बाद में जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे बहुत दुख हुआ था। जो भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है पूरे पेपर में, सीडीबी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, जो आपको लग रहा है कि यही होगा आंसर, पहला जो आपके दिमाग में हिट करे ना वही आंसर होगा। अगर आपको सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है या 100% आपको श्योरिटी नहीं है, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन, तो भाई भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू है, तो वही आंसर होगा, उसमें इतना सोचना क्या है। फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन में जहाँ आप अटक रहे हैं, श्योर नहीं, 80% हो सकता है, 90% अटक रहे हैं, और जो आपको फर्स्ट लग रहा है ना, आप वही आंसर लगा के आइए, 101% वही आंसर होगा। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए उसमें। तो आई होप कि ये इंग्लिश का पोर्शन आपको समझ में आया होगा, किस तरह से आपको इसको टैली करना है, किस तरह से आपको इसकी स्टडी करनी है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा जो मैंने आपको ये पेपर 1 पेपर 2 का चेंज करके बताया है, और फिर उसका रिजल्ट जब आप प्रीवियस है तो आपने खरीद ही लिया होगा, नहीं खरीदा है तो प्लीज़ आज और अभी से खरीद लीजिए, बहुत समय कम बच गया है, और आज से स्टडी शुरू कर दीजिए। जी आप अभी मेरे वीडियो के बाद आप चाहिए इंग्लिश का प्रीवियस उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, सीटेट का ही एग्जाम का पेपर सॉल्व कीजिए जिस तरह से मैंने कहा, पेज को पलट के, और आपके तब एग्जाम में कितने इंग्लिश में नंबर आए थे और अब कितने इंग्लिश में नंबर आ रहे हैं वो मुझे इस अपने वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। आपको खुद पता चलेगा फ़र्क, और मुझे भी पता चलेगा कि मुझे किस तरह से आपको और गाइड करना है और कहाँ लैग कर रहे हैं आप लोग।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम और क्वेरी होगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और आपका गोल, आपका पैशन जो भी है उस पर पूरा फोकस रखिए और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। बाय बाय।